अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 33वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि भी कहिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, कार्तिक के व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। घर के अंदर गोबर का चौका लगावें, तुलसी के ऊपर मंडप बनावें, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावें, जिनका नाम सुशल, पुण्यशील, जय और विजय हो। तुलसी के पास ही मनोहर सर्वतोभद्र बनावें, उसके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। फिर स्वस्ति वाचन करके गणेशादिक देवताओं का पूजन करें। शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए तथा रेशमी पीत वस्त्र युक्त लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वारपालों सहित मंडल में इंद्रादिक देवताओं का पूजन अवश्य करें। भगवान द्वादशी को जागे, त्रयोदशी को देवताओं ने स्तुति की, चतुर्दशी को देखे गए और पूजे गए, इसलिए चतुर्दशी को पूजन और उद्यापन करना चाहिए। भगवान विष्णु की सोने की प्रतिमा बनाकर षोडशोपचार विधि से भगवान की पूजा करें। शैया दान करें। सफेद वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊ, छत्र, दीप, शीशा, कुमकुम, लौंग, इलायची, गोरोचन, कस्तूरी, बिंदी, सुगंधित पान का बीड़ा, माला, मिष्ठान, अंगूठी, नथ, यदि और कोई प्रिय वस्तु हो तो वह भी, और सुंदर भोजन, यह सैयादान के अंग है। इन सब चीजों सहित सैयादान भगवान राधा दामोदर के नाम से करें, क्योंकि कार्तिक में भगवान का राधा दामोदर नाम होता है। और साथ ही यह प्रार्थना करें कि जैसे भगवान लक्ष्मी नारायण की सैया सुनी नहीं रहती, वैसे ही मेरी भी सैया सुनी न रहे। और फिर तिल और खीर से हवन कर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, देवताओं की और शांति के लिए कात्यायनी देवी के नाम से हवन कर और दक्षिणा देकर ब्राह्मण देव को प्रणाम करें। फिर देवता, तुलसी, गौर गाय का पूजन करें। व्रत के उपदेश देने वाले की स्त्री सहित पूजा और स्तुति करें। इस व्रत के करने से मेरे 7 जन्मों के पाप का नाश हो, यह कामना करें। संतति स्थिर रहे, मनोरथ भी सफल हो, देह के अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति हो, इस प्रकार भगवान से कामना करें। पूर्णमासी के दिन यथाशक्ति 1 अथवा 30 ब्राह्मणों को भोजन करावें। गो तथा गुरु को पूजा अर्पण करें। शाक, मूल, फल का दान करें। द्वारपाल, कौवे, बिल्ली, चूहा, कुत्ता, चांडाल, इनको अन्न देवें। फिर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मेरी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करो, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान श्री लक्ष्मीपति को अर्घ्य देवें और कहें कि हे देवेश, लक्ष्मी सहित अर्घ्य ग्रहण कीजिए। जिनके स्मरण मात्र से तप, यज्ञ, क्रिया थोड़ी सी भी संपूर्ण हो जाती है, उन अच्युतानंदन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कई भक्तजन भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने घरों में दीपमाला भी करते हैं। ब्राह्मणों को खीर आदि का भोजन कराकर दक्षिणा देवें। फिर मित्रों तथा बांधवों युक्त आप भी भोजन ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस व्रत को करता है और इसके उद्यापन को इस विधि से करता है, उसको विष्णु लोक अवश्य प्राप्त होता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 33वां अध्याय समाप्त।